जुल करके कार्य करो। एक एक पल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। समाज की परिस्थितियों को देखो, आज गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप बन करके रह गई है। गरीबों के दुख दर्द अगर आपके मन मस्तिष्क में स्थापित नहीं हो पाए, क्योंकि तुम सब भौतिकता की अंधी दौड़ में दौड़ते चले जा रहे हो, न अपने आप की परवाह कर पा रहे हो, न अपने परिवार की परवाह कर पा रहे हो, तो समाज की परवाह क्या करोगे। इस धरती का सबसे बड़ा अगर अभिशाप है तो केवल गरीबी है। गरीबों की घर की आर्थिक स्थिति को जाकर के देखो, जो दोनों समय का भोजन नहीं कर पाते, अपने बच्चों को कपड़े, साल में एक बार भी कपड़े लाने को सोचने के लिए 1000 बार सोचना पड़ता है, फटे कपड़े पहनाते हैं, अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पाते। एक झोपड़ी अगर बनी है वो टूट जाती है तो नई झोपड़ी बनवाने के लिए 4 बांस लकड़ियां खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। वो किस तरह का जीवन जीते। इसलिए मेरे द्वारा हर मंचों से कहा जाता है, जब भोजन की थाली आपके सामने आए तो अपने गुरु को, मां को भोग लगाने का भाव बनाना या ना बनाना, मगर पहला निवाला जब गले के मुंह में डालना तो एक बार सोच लेना कि हम उसी देश में रह रहे हैं, उसी विश्व में रह रहे हैं, उसी समाज के बीच रह रहे हैं जहां आज हमें खाना खा रहे हैं। बहुत लोग ऐसे होंगे जो ऐसा खाना खाने को नहीं पा रहे होंगे, आज भूखे भी हो सकता सो रहे हों। जूठी पत्तलें फेंक दी जाती हैं, बच्चे गरीबों के उससे भी दाने उठाकर खा लेते हैं। कूड़े करकट के ढेर में भी कुछ बीनते रहते हैं। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। निश्चित यह कार्य सरकारों का था। यदि सरकारें यह कार्य करती तो बहुत कुछ हो चुका होता। अरबों अरबों रुपए नष्ट कर दिए गए, मगर गरीबों का विकास आज भी नहीं हुआ। गरीब गरीब ही है, धनवान धनवान ही है, बनता चला जा रहा है, और मध्यम वर्ग पिसता चला जा रहा है। उस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। धीरे धीरे सरकारों के बाद आवाज़ भी उठाने की आवश्यकता है। आने वाले समय में इसकी रूपरेखा भी खुल करके, मुखर होकर के संगठन द्वारा उठाई जाएगी, पार्टी द्वारा उठाई जाएगी। क्योंकि आज अगर समाज में देखा जाए, सभी योजनाएं बंद कर देना चाहिए। कोई अल्पसंख्यक नहीं, बहुसंख्यक नहीं, केवल 3 श्रेणियों में लोगों को बांट देना चाहिए, गरीब, मध्यम और उच्च वर्ग, और उसके आधार पर सभी नीतियां बनाई जानी चाहिए। और अगर हम गरीबी को 5 साल 10 साल में मिटा करके ऊपर नहीं खड़ा कर पा रहे तो निश्चित है जो कार्य करने वाले लोग हैं उन्हें सही नहीं ठहराया जा सकता। योजनाओं के ऊपर योजनाएं चल रही है, गरीब फिर भी मर रहा है। कितनी गरीबी होती है उसको सोचा करो, थोड़ा इस चीज़ के लिए वक्त निकाला करो। उन्हें कहीं जाना होता है तो किराए के लिए पैसे नहीं होते, महीनों सोचते हैं कि किसी से उधार ले लें, और किसी से उधार मांगने जाना आवश्यकता के लिए, खाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, किराए के लिए अगर किसी से उधार मांगने जाओ तो मरने के बराबर होता। कितना वो व्यथित होता होगा, कितनी बार मन में सोचता होगा कि मैं मांगने जा रहा हूं, मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम उसी समाज में जीवन जी रहे हैं। बहुत कुछ समाज के प्रति करने की आवश्यकता है जो आज़ादी के बाद आज तक नहीं किया गया, और सरकारें तो पतन के मार्ग पे भेजती चली जा रही हैं। अभी शायद मध्य प्रदेश सरकार का एक आदेश आया है कि कुछ जिलों पे जहां पर आदिवासी या पिछड़े वर्ग के लोग उस तरह समाज के रह रहे हैं जो अभी नहीं आगे, उनको शराब बनाने पीने की छूट दे दी गई है। क्योंकि सरकारें कभी चाहती नहीं, चाहती शराबी बने रहो, शराब पीते रहो, बच्चे तुम्हारे अच्छे पढ़ ना पाए, तभी हम आपके वोट बैंक को अपनी तरफ घसीट पाएंगे, बस चुनाव के समय कुछ घोषणाएं कर देंगे, कुछ पैसा दे देंगे, इसी तरह का आपको छूट दे देंगे। आवश्यकता होनी चाहिए कि अगर कोई भटक रहा है तो हमें उसे रास्ता बताएं। वो भले हमें वोट दे या न दे, हमारा धर्म है, हमारा कर्म है कि अगर कोई भी समाज नशे की ओर बढ़ रहा है या नशा की वो आदी बन गया है तो कम से कम उसके बच्चे नशे के आदी न बने।